नमस्कार, आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 चैनल रिपब्लिक भारत। आपके साथ मैं हूं सुमित चौधरी। अनामिका सिंह खाली मेरे साथ होंगी। यहां पर सबसे पहले बात वैष्णो देवी कटरा की, जहां से लैंडस्लाइड की खबर सामने आ रही है। कटरा से वैष्णो देवी यात्रा रूट पर लैंडस्लाइड हुआ है। आपको बताएं कि एक शख्स की जान जाने की खबर है, तो वहीं एक की घायल बताया जा रहा है। तस्वीरें आपको दिखाएं जहां पर किस तरीके से लैंडस्लाइड हुआ है। भारी बारिश लगातार देश भर में हो रही है, अलग अलग जगहों से बाढ़ बारिश की तस्वीरें सामने आ रही हैं। तो वहीं वैष्णो देवी यात्रा पर लैंडस्लाइड की खबर है। कटरा से ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर किस तरीके से ये लैंडस्लाइड हुआ है। बड़ी संख्या में लगातार जो भक्त हैं वो माता वैष्णो देवी के दर्शनों के लिए पहुंचते हैं। तो वहीं कटरा में लैंडस्लाइड की अब खबर यहां पर मिल रही है। आपको बताएं कि एक शख्स की जान जाने की खबर है, एक के घायल होने की जानकारी सामने आ रही है, जहां पर वैष्णो देवी मार्ग पर यह लैंडस्लाइड हुआ है। लैंडस्लाइड होने की वजह से जो यात्रा है वो बाधित हुई है। भूस्खलन में जहां एक श्रद्धालु की जान चली गई है और संख्या घायलों की बढ़ गई। 3 घायल अब इसमें बताए जा रहे हैं। वैष्णो देवी के पंची इलाके में यह भूस्खलन हुआ है। पंची इलाका जहां पर यह लैंडस्लाइड हुआ है, भूस्खलन हुआ है। गुरसिमरन सहयोग खबर जानकारी के साथ यहां पर जुड़ रहे हैं। गुरसिमरन, क्या सिचुएशन जरा बताइए। देखिए, इस वक्त जो जानकारी मिल रही है, एक व्यक्ति जो महिला है उनकी मौत हुई है। उसके साथ 2 से 3 जो यात्री हैं वो घायल बताए जा रहे हैं। आपको बता दें कि ये जो है नया ट्रैक है माता वैष्णो देवी का, पंची इलाका पड़ता है जहां पर ये लैंडस्लाइड हुआ है। तकरीबन आधे घंटे पहले ये वाकया सामने आया, जिसके बाद रिलीफ और रेस्क्यू ऑपरेशंस की शुरुआत कर दी गई है। 2 से 3 जो है अभी भी घायल वहाँ पर दिख रहे हैं। हालांकि उनकी स्थिति क्या है ये जो है उनकी बॉडी रिकवर करने के बाद ही पुलिस की तरफ से बताया जाएगा, क्योंकि अभी जो है शव बरामद नहीं किए गए या जो लोग घायल हैं उनको वहां से रेस्क्यू नहीं कर पाया गया है। अब कोशिश ये है कि जल्द से जल्द इस रेस्क्यू ऑपरेशन को खत्म किया जाए, लेकिन कुल लोगों की संख्या जो इसमें इसके नीचे आए हैं, दब गए हैं इस भूस्खलन में, वो 3 से 4 थी, जिसमें एक की मौत हो गई है। 2 से 3 अभी भी घायल बताए जा रहे हैं और अब लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। क्योंकि मौसम जो है वो लगातार पिछले कुछ दिनों में बारिश हुई थी, तो माना जा रहा है कि वो एक कारण हो सकता है। हालांकि क्योंकि ये एक पूरा ट्रैक है, इसे मेंटेन किया जाता है, क्या कारण रहे हैं वो जांच के बाद ही पता चलेगा। लेकिन फिलहाल के लिए जो बता रहे हैं पुलिस अधिकारी कि एक महिला जो है उनकी मौत हुई है और 2 से 3 लोग घायल हैं। कौन से रास्ते पर ये गुरसिमरन लैंडस्लाइड हुआ है? क्योंकि अलग अलग जो है रूट हैं माता वैष्णो देवी के दर्शन करने के लिए, और पंची इलाका बताया जा रहा है जहां पर ये लैंडस्लाइड हुआ है। जी बिल्कुल, ये जो नया मार्ग है जो माता वैष्णो देवी के दरबार को जोड़ता है, नया मार्ग में पंची इलाके में ये घटना जो है सामने आई है। तकरीबन दोपहर के 2:15-2:30 बजे की घटना है। उसके बाद से ही लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है और कोशिश ये है कि जल्द से जल्द घायलों को निकाला जाए। एक घायल जो था उसकी मौत की पुष्टि हो गई है, वो एक महिला है। उसके अलावा पूरे इलाके में अब सुरक्षा बलों की तरफ से कोशिश की गई है कि यात्रा को दोनों तरफ से रोककर सबसे पहले रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जाए और रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा हो जाने के बाद लोगों के फंसे होने की संभावना है गुरसिमरन? साथ ही क्या वैकल्पिक व्यवस्था है रास्ते को डाइवर्ट करने के लिए, क्योंकि बाकी श्रद्धालु भी लाइन में लगे होंगे यात्रा करने के लिए, दर्शन करने के लिए? तो फिलहाल कुल कितने लोग फंसे हुए हैं अंदर और बाकी वैकल्पिक रास्ता क्या बाकी श्रद्धालुओं के लिए? देखिए, वैकल्पिक रास्ते की बात करें तो पुराने रास्ते से यात्रा जो है वो जिस तरह से चलती है वैसे जारी है। उसमें किसी भी तरह का रुकावट जो है वो नहीं आई है। ये नए रास्ते के पंची इलाके में घटना सामने आई है, जिसके बाद अब सुरक्षा बलों की तरफ से और आम जो वहाँ पे स्थानीय प्रशासन है उसकी तरफ से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। और कोशिश ये है कि जल्द से जल्द घायलों को जो है पास के अस्पताल में भर्ती करवाया जाए, ताकि किसी भी तरह की और जान माल की हानि ना हो। गुरसिमरन, क्योंकि तस्वीरों में आप देख रहे हैं कि काफी बोल्डर है वहां पर, जो मलबा है वो भी दिख रहा है, कुछ चीजें हैं वहां पर वो टूटी फूटी दिख रही हैं, टीन शेड नजर आ रहा है तस्वीरों में। आखिर कितना नुकसान है वहां पर इस पूरे रास्ते को? देखिए, अभी तक जो है रास्ते के नुकसान की अगर अभी की बात की जाए तो तकरीबन 90% तक रास्ता जो है, जो एक कनेक्टिंग तकरीबन 10 से 12 फीट का जो एक रास्ता है वो डैमेज हुआ है। लेकिन क्योंकि जैसे ही मलबा हटाया जाएगा तब पता चलेगा कि आखिरकार एग्जैक्ट डैमेज कितना है। क्योंकि ये जो रास्ता है ये सिंक मतलब यानी बैठ नहीं गया है, इसके ऊपर मलबा आकर गिरा है और जैसे ही मलबा हटाया जाता है तो माना जा रहा है कि रास्ता जो है वो सुचारू रूप से चलेगा, क्योंकि मलबा जो है वो साथ जो पहाड़ी के साथ साथ रास्ता चलता है वहां से आया है। अब कोशिश है कि सबसे पहले रेस्क्यू ऑपरेशन और रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद मलबा हटाकर रास्ते को सुचारू रूप से चलाना, ये प्राथमिकताएं हैं। तो प्राथमिकता है कि रास्ता सुचारू रूप से चलाया जा सके, बोल्डर यहां से हटाया जा सके। और बड़ी जानकारी गुरसिमरन यहां पर दे रहे हैं। यहां पर कटरा में माता वैष्णो देवी मार्ग पर मलबा जो है वो आ गया है, लैंडस्लाइड यहां पर हुई है, एक शख्स की जान जाने की खबर है और 3 लोगों के घायल होने की जानकारी मिल रही है।
बच्चे खबरें जानवर उठा दो आदमखोर खूंखार भेड़िए गांव वालों और वन विभाग के चारों तरफ चंगुल में फंस चुके हैं। अरे लोग सहमे हुए हैं। 3 बजे के समय एक लड़के को खा गया। तो आदमखोर भेड़िया जिसकी दहशत लगातार क्षेत्र में देखी जा रही। इस बीच बड़ी खबर दरअसल ये कि बहराइच में गांव में एक बार फिर से भेड़िया देखा गया है। भेड़िया एक बार फिर से गांव में टहलता हुआ नजर आया है, जिसको ट्रैप करने के लिए वन विभाग की ओर से एक बार फिर से भेड़िया खुलेआम घूमता हुआ देखा गया लोगों की ओर से। कुल्हारी गांव में जो लोकेशन है भेड़िए की वो बताई जा रही है। कुल्हारी गांव में यहाँ पे जो भेड़िया है वो देखा गया है, लोगों ने भेड़िए को देखा है और अब यही वजह है कि जो वन विभाग की टीम है वो सक्रिय हो गई है और अब इस पूरे इलाके में जो है वन विभाग की ओर से ट्रैप लगाने की तैयारी जोरों पे चल रही है। तो कई इलाके कई गांव ऐसे हैं, हालांकि बहराइच के बाद कई और गांव कई और जिले ऐसे हैं जहां पे जो भेड़िया का आतंक देखने को मिल रहा है। लेकिन बहराइच जहां से शुरुआत हुई थी इसकी, जहां पे 4 भेड़ियों को दबोच लिया गया था, पकड़ लिया गया था, लेकिन 2 भेड़िया अभी भी खुलेआम घूम रहे थे। लिहाजा कुल्हारी गांव में एक जो भेड़िया है वो टहलता हुआ घूमता हुआ नजर आया है और यही वजह कि अब वहां पे एक हलचल जो है वो तेज हो गई है और अब हलचल मचने के साथ वहां पे वन विभाग की ओर से ट्रैप लगाया जा रहा है ताकि पिंजरे में कैद किया जा सके भेड़िए को। फिलहाल भागता शिकारी है और ऑपरेशन जारी है। तो ऑपरेशन लगातार जारी है और ट्रैप लगाकर इन्हें पकड़ने के लिए भी लगातार कोशिशें हो रही हैं, क्योंकि आदमखोर भेड़िए कैसे लगातार हमला कर रहे हैं। और कहा यह जाता है, आपने फिल्मों में भी सुना होगा, कई किस्से सुने होंगे कि आदमखोर अमावस के वक्त में आकर कैसे और ज्यादा खूंखार हो जाता है। अमावस की रात को ये भेड़िए कहा जाता है और भी ज्यादा खूंखार हो जाते हैं, ये और भी ज्यादा अटैकिंग मोड में आ जाते हैं। अमावस की रात भेड़िए की जो ताकत है कहा जाता है बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। भेड़ियों के पास अंधेरे में देखने की ताकत होती है, उसकी आंखों में अंधेरे में शिकार करना उसे बेहद पसंद होता है। अंधेरे में अपने शिकार को आसानी से पकड़ सकता है, उस वक्त उसका स्कोप बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। अंधेरे में वो शिकार करता है और अमावस पर खास तौर पर वो अलग तरीके की आवाज निकालता है। अमावस पर वो खास तरीके की आवाज के जरिए अपने शिकार को निशाना बनाता है। आवाज से गैंग को पूरी तरीके से शिकार करने के लिए वो बनाते हैं, क्योंकि पूरे गैंग एक साथ हमला करते हैं शिकार पर और उसी आवाज के जरिए वो साइन देते हैं अपने दूसरे साथियों को और शिकार पर बुलाते हैं और एक साथ मिलकर हमला करते हैं और शिकार को दबोच लिया जाता है। अंधेरे का खास तौर पर फायदा ये भेड़िए उठाते हैं उस वक्त में, और अमावस वो मौका होता है जब पूरे जंगल के अंदर खास तौर पर अंधेरा होता है और कहा जाता है कि जो भेड़िए हैं इसके लिए एक खास तरीके की आवाज निकालते हैं, जिसके बाद सभी भेड़िए इकट्ठा होते हैं, निशानदेही होती है, शिकार पर जो है वो घात लगाए जाते हैं और हमला किया जाता है।